हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिविल डायमेंशन चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे एक ठेकेदार या फिर कॉन्ट्रैक्टर आपसे कितना चार्ज करेगा घर बनवाने के लिए 2022 में। चलिए फटाफट से देख लेते हैं इस टॉपिक में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। जैसे घर बनवाने में आपका कितना खर्चा आएगा, सिविल कॉन्ट्रैक्टर या फिर ठेकेदार आपसे कितना लेबर रेट चार्ज करेगा, सिविल कॉन्ट्रैक्टर का विद मटेरियल रेट कितना होगा, लेबर रेट में सिविल कॉन्ट्रैक्टर या फिर ठेकेदार आपको क्या क्या काम करके देगा और विद मटेरियल में आपको क्या क्या काम इंक्लूड होगा। अगर आप अपने घर का कंस्ट्रक्शन शुरू करने जा रहे हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं घर बनाने में कितना खर्च आता है। घर के कंस्ट्रक्शन में कितना खर्च आएगा, ये पता करने के लिए सबसे पहले अपने घर का एरिया पता होना जरूरी है। कितना एरिया आपको कंस्ट्रक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, घर का फ्रंट 20 फुट है और लेंथ 45 फुट है, तो एरिया हुआ 20 इंटू 45 यानी कि 900 स्क्वायर फीट। सिमिलरली अगर आपको 2 फ्लोर बनाने हैं तो 900 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1800 स्क्वायर फीट। और अगर 3 फ्लोर बनाने हैं तो 900 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2700 स्क्वायर फीट। इसके अलावा अगर प्रोजेक्टेड बालकनी है तो बालकनी की मेजरमेंट भी अलग से मेजर करनी होगी। चलिए अब आपको बताते हैं सिविल कॉन्ट्रैक्टर लेबर रेट कितना लेगा। लेबर रेट से मतलब है कंस्ट्रक्शन में जो भी मटेरियल यूज होगा वह आपको खरीद के देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, स्टील बार, टाइल, मार्बल, स्टोन इत्यादि। अब ये जान लेते हैं लेबर रेट में क्या इंक्लूड होता है। लेबर रेट में कॉन्ट्रैक्टर आपको घर का पूरा स्ट्रक्चर बनाकर देगा। इसमें इंक्लूड होगा फुटिंग एक्सकेवेशन, पीसीसी, स्टील बाइंडिंग, कंक्रीट कास्टिंग, कॉलम एंड स्लैब शटरिंग। इसमें स्लैब कास्टिंग के दौरान यूज होने वाली मशीनरी जैसे कंक्रीट मिक्सचर, वाइब्रेटर मशीन आदि कॉन्ट्रैक्टर की ही होगी। प्लास्टर वर्क, घर के अंदर और बाहर दोनों तरफ से प्लास्टर इंक्लूड होगा। टाइल्स और मार्बल लगवाई पूरे घर का इंक्लूड होगा। बाथरूम की दीवारों पर टाइल लगवाई छत तक इंक्लूड होगी। और अगर आपको रूम में 4 फुट तक टाइल लगवानी है तो कॉन्ट्रैक्टर उसका अलग से चार्ज करेगा। या आप कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करने से पहले भी एग्रीमेंट में एडिशनल वर्क भी इंक्लूड करवा सकते हैं, जैसे रेलिंग लगाना, मेन गेट लगाना इसमें इंक्लूड होता है। अब देखते हैं लेबर रेट में क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। ठेकेदार आपको ऊपर बताए गए सभी काम तो करके देगा, पर आपको प्लम्बिंग वर्क जो बाथरूम, किचन आदि में होगा वह नहीं करके देगा। वह आपको इलेक्ट्रिकल वायरिंग और फिटिंग भी नहीं करके देगा। वह घर में पेंट पॉलिश वर्क भी करके नहीं देगा। वह आपको वुड वर्क जैसे चौखट, दरवाजे, फर्नीचर, मॉड्यूलर किचन, वार्डरोब आदि भी नहीं करके देगा। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने होंगे। चलिए अब देखते हैं ठेकेदार आपसे लेबर रेट क्या चार्ज करेगा और आपका कंस्ट्रक्शन पर कितना खर्च आएगा। एग्जाम्पल, अगर आपका घर 900 स्क्वायर फीट का है तो ठेकेदार का लेबर रेट होगा 250 रुपये से 300 रुपये स्क्वायर फीट। एस्टिमेशन के लिए हम मिनिमम रेट ले लेते हैं जो कि हमारा 250 रुपये स्क्वायर फीट है। तो 900 स्क्वायर फीट एरिया को हम 250 रुपये के रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट जो आएगा हमारे पास वो होगा 2,25,000 रुपये। ये खर्च हमारा एक फ्लोर कंस्ट्रक्ट करने में आएगा। अब प्लम्बिंग का लेबर रेट खर्च देख लेते हैं। अगर 900 स्क्वायर फीट हाउस में 2 बाथरूम और एक किचन है तो प्लम्बर 20,000 रुपये लेबर रेट चार्ज करेगा जो बाथरूम और एक किचन का होगा। इलेक्ट्रिशियन आपसे 15,000 रुपये पर स्लैब चार्ज करेगा। इनके रेट छत के हिसाब से होते हैं। कारपेंटर आपसे 70 रुपये फुट चौखट बनवाई और 250 रुपये स्क्वायर फीट अलमारी बनवाई लेगा। अगर घर में 5 चौखट और 7 फुट बाय 7 फुट की 2 अलमारी है तो कारपेंटर वर्क पर लगभग 30,000 रुपये का खर्चा आ जाएगा। ध्यान रखें यह सिर्फ लेबर रेट है, मटेरियल आपको ही लाकर देना होगा। अब आता है पेंटर। पेंटर आपसे 25,000 रुपये से 30,000 रुपये लेबर चार्ज करेगा। अब हम इन सभी का टोटल कर लेते हैं। सिविल कॉन्ट्रैक्टर 2,25,000, प्लम्बर 20,000, इलेक्ट्रिशियन 15,000, कारपेंटर 30,000, पेंटर 30,000। हमारे पास टोटल अमाउंट आया 3,20,000। करीब करीब 350 रुपये
पर स्क्वायर फीट लेबर चार्ज होगा। अब आप चाहें तो डेली वेजेस पर भी काम करवा सकते हैं। चलिए देखते हैं वर्कर्स के डेली वेजेस रेट क्या हैं। अगर कोई स्किल्ड मिस्त्री है तो वह आपसे 700 रुपये से 800 रुपये चार्ज करेगा। सेमी स्किल्ड मिस्त्री 650 रुपये से 700 रुपये चार्ज करेगा। स्किल्ड लेबर आपसे 550 रुपये से 600 रुपये चार्ज करेगी और सेमी स्किल्ड लेबर 500 रुपये से 550 रुपये। वहीं दूसरी तरफ प्लम्बर 700 से 750 रुपये, कारपेंटर 650 से 700 रुपये, पेंटर 600 से 650 रुपये, इलेक्ट्रीशियन 650 से 700 रुपये। ये सभी रेट जो हमने आपको बताए हैं यह 8 घंटे काम करने के हिसाब से है। चलिए अब विद मटेरियल ठेकेदार का रेट देख लेते हैं। दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा में रेट 1400 रुपये से 1800 रुपये तक है। ये डिपेंड करता है कि हमारी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसे होने वाली है। ए क्लास कंस्ट्रक्शन के रेट होंगे 1800 रुपये स्क्वायर फीट, बी क्लास कंस्ट्रक्शन के रेट होंगे 1600 रुपये पर स्क्वायर फीट, सी क्लास कंस्ट्रक्शन के रेट होंगे 1400 रुपये स्क्वायर फीट। ए क्लास कंस्ट्रक्शन को हमने सुपीरियर क्वालिटी कंस्ट्रक्शन में रखा है, बी क्लास कंस्ट्रक्शन को हमने गुड क्वालिटी कंस्ट्रक्शन में रखा है और सी क्लास कंस्ट्रक्शन को हमने एवरेज क्वालिटी कंस्ट्रक्शन की कैटेगरी में रखा है। अगर हम एक गुड क्वालिटी कंस्ट्रक्शन के रेट से काम करवाते हैं तो 900 स्क्वायर फीट हाउस कंस्ट्रक्शन पर विद मटेरियल खर्च 14,40,000 रुपये आएगा। ये 14,40,000 रुपये रेट हमने गुड क्वालिटी कंस्ट्रक्शन का लिया है, यानी क्लास बी का। तो हमारा एरिया 900 स्क्वायर फीट था और रेट 1600 रुपये पर स्क्वायर फीट। इन दोनों को इंटू करके हमारे पास 14,40,000 रुपये आ जाएगा। रेट फाइनल करते समय आपको ध्यान रखना है कि कोई भी आइटम छूट ना जाए। आपको हर एक आइटम इंक्लूड करवाना है और एग्रीमेंट जरूर बनवाएं जिसमें मटेरियल स्पेसिफिकेशन भी जरूर लिखा हो, जैसे टाइल किस कंपनी की यूज़ होगी, किस रेट तक की यूज़ होगी, प्लम्बिंग फिटिंग जीआई की होगी या फिर सीपीवीसी की होगी, वायर कितने स्क्वायर एमएम की होगी, जैसे 1 स्क्वायर एमएम, 1.5 स्क्वायर एमएम या फिर 4 स्क्वायर एमएम, और कौन सी वायर कहाँ यूज़ होगी, फ्रंट एलिवेशन में टाइल लगवाएगा या फिर सिर्फ प्लास्टर करके देगा, रेलिंग और मेन गेट एसएस का होगा या फिर लोहे का होगा। मटेरियल सिलेक्शन आपको बहुत ध्यान से करना होगा। मैं रिकमेंड करता हूं कि आप कॉन्ट्रैक्टर फाइनल करने से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। आप चाहें तो हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर हमें मैसेज करें और ध्यान रखें एग्रीमेंट जरूर बनवाएं। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एरिया टू एरिया भी निर्भर करता है, जैसे विलेज और सिटी। विलेज में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अलग होगा और सिटी में अलग होगा। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, मटेरियल, लेबर और रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी भी निर्भर करती है। होप इस वीडियो से आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो गई होंगी। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग सिविल डायमेंशंस।